चलिए आज हम बनाते हैं कुछ यूनिक सी ऐसी रेसिपी जिसे आप कभी भी बना सकते हैं। बनाने में बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा नया कुछ है, टेस्टी उतना ही है। तो रेसिपी आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज हम बना रहे हैं कच्चे केले की क्रिस्पी क्रंची नमकीन भुजिया। तो इसे एक बार अगर आप ट्राई करेंगे तो इतनी मेरी गारंटी है आप इसे बार बार बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनती है और आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं कुछ हफ्तों तक। जब जी चाहे आप इसे लेकर खा सकते हैं। तो पैन रख दी है हमने गर्म होने के लिए और अब हमें इसमें ऐड करना है लगभग 1 टेबलस्पून भर के ऑयल। अब ऑयल गर्म हो जाए तब तक मैं आपको कुछ इंग्रेडिएंट यहाँ पर दिखाती हूँ। तो जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ मखाना लिए हैं, देन करी लीव्स, थोड़े से बादाम, काजू और कुछ हमने मूंगफली ली है। सभी चीजों को हमें क्रिस्पी होने तक ऑयल के साथ फ्राई करना है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ सिंगदाना और सिंगदाने के साथ साथ हमें इसमें करी लीव्स भी ऐड करने हैं क्योंकि करी लीव्स को हमें क्रिस्पी करना है। इसी के साथ साथ मैं इसमें काजू और बादाम को इस तरह से हमने बीच में से 2 टुकड़ों में कट कर लिया था। चलिए अब मखाने भी मैं इसी में डाल देती हूँ। वैसे अगर आप इसे चौमासे के लिए बनाना चाहते हैं तो करी पत्ता स्किप कर दीजिए और सूजी जो है आप होममेड यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो मखानों को पहले भी भून सकते हैं ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। अब क्योंकि मेरे मखाना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सॉगी नहीं है तो मैंने इसमें ही डाल दिए हैं। अगर आपको लगता है कि मखाना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो उसे अलग से क्रिस्पी होने तक भून लीजिए, नहीं तो वो खाने में मज़ा नहीं आएगा। मखाने हमारे क्रिस्पी हो चुके हैं, सभी जो चीज़ें हमने इसमें ऐड करी थी वो भी अच्छे से फ्राई हो गई है, भून चुकी है। अब इन्हें मैं निकाल लेती हूँ। अब इसी पैन के अंदर हमें ऐड करना है पानी। तो लगभग मैं इस कटोरी से 3 कटोरी पानी ऐड कर रही हूँ। इसमें हमें ऐड करना है नमक, थोड़ी सी मैं इसमें हल्दी ऐड करूंगी। देन ऐड करना है लाल मिर्च का पाउडर, काला नमक, अमचूर का पाउडर, भुना जीरा पाउडर। सभी चीजों को अच्छे से मिक्सअप करना है। अब जिस कटोरी से पानी लिया था उसी कटोरी से हमें सूजी लेनी है। तो यहाँ पर हमने लगभग 3 कटोरी पानी लिया था तो मैं इसमें 2 कटोरी सूजी ऐड कर रही हूँ। पानी में उबाल आने के बाद ही हमें इसमें सूजी ऐड करनी है और अब इसे चलाएंगे। जस्ट 2 मिनट तक चलाने के बाद अब हमें गैस को करना है बंद। अब देखिए 10 मिनट तक हमें इसे ऐसे ही ढककर रखना है ताकि सूजी फूल जाए। और तब तक हमें क्या करना है, ये जो केले हमने उबाल कर लिए थे वो ठंडे हो चुके हैं इतने समय में। तो अब हमें इसके छिलके निकालने हैं और इन्हें कद्दूकस करना है। बाकी सारा प्रिपरेशन होने तक ही मैंने कच्चे केलों को कुक कर लिया था ताकि हमारा जो समय है बच सके और केले भी ठंडे हो जाते हैं उतने समय में। तो अब बस इसके छिलके निकालेंगे और इस तरह का जो बारीक ग्रेटर होता है उससे हमें केलों को कद्दूकस करना है। तो बारीक वाली कद्दूकसनी का ही यूज़ करिए। तो लगभग मैंने 3 केले लिए थे और सभी केलों को अब हमने इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। लेकिन अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है। केले कद्दूकस करने के बाद इसे हमें ऐसे ही यूज़ नहीं करना है क्योंकि हम यहाँ सेव बनाने हैं। तो इसके लिए इसे हमें डालना होगा मिक्सी के जार में और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब हमें इसकी पेस्ट बनानी है।
तो चलिए इसे ग्राइंड कर लेते हैं। अगर आपने केले सीधे इसमें ग्राइंड किए होते तो इसकी स्मूथ ऐसी पेस्ट नहीं बनती। तो ज़रूरत के अनुसार फिर से हम इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। और सेव वाला जो डो हम बनाएंगे, अगर कद्दूकस किया हुआ केला भी उसमें डायरेक्टली हम यूज़ करते हैं तो सेव जो है वो निकलने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी। तो क्योंकि हम बारीक भुजिया बना रहे हैं इसलिए हमें केलों की पेस्ट बनाना ही बहुत ज़रूरी है। और लीजिए यहाँ पर हमारी केले की पेस्ट बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ। दोस्तों, ऐसी चीज़ें बनाने में थोड़ी सी मेहनत ज़रूर होती है, लेकिन अगर आपको साफ़ सुथरे तरीके से अपने हाथों से घर पर कुछ बनाना है तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब मैंने इसे बाउल में तो निकाल लिया है, लेकिन मुझे ये जो पैन है थोड़ी ज़्यादा चौड़ी लग रही है, तो मैं इसे वापस पैन में ही डाल देती हूँ। और अब हमें सभी चीज़ों को एकदम बढ़िया सा मिक्स करना है। तो पहले इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून भर के जीरा पाउडर, 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर, सादा वाला नमक ऐड करेंगे या फिर सेंधा नमक भी आप ऐड कर सकते हैं। और अब इसे मिक्सअप करेंगे अच्छे से। तो हाथों का ही यूज़ करना बेटर होगा, क्योंकि अब हमें इसे बहुत ही बढ़िया सा नीड जैसा करना है। अच्छे से सभी चीज़ों को हम मिक्सअप करेंगे, कंबाइन करेंगे। और लीजिए यहाँ पर हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है सेव बनाने के लिए, भुजिया बनाने के लिए। हाथों को थोड़ा सा ग्रीस करेंगे और इसे इवनली कर लेते हैं। अब चलिए हमारा बैटर एक साथ हो गया है। फिर से मैं इसे बाउल में निकाल लूँगी। इस पैन को डाल देती हूँ बेसिन में। अब हमें कढ़ाई रखनी है ऑयल गर्म होने के लिए। और भुजिया फ्राई करने के लिए ऑयल हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से गर्म करना है। अगर कम गर्म ऑयल में आप इन भुजिया को फ्राई करेंगे तो वो सॉगी हो जाएगी। तो इसलिए ऑयल का अच्छे से गर्म होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए ऑयल गर्म हुआ है या नहीं, हम चेक करेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें बैटर डाल के देखती हूँ। तो एकदम बढ़िया सा ऑयल गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें हमारी भुजिया फ्राई करेंगे। अब सेव को फ्राई करने के लिए ऑब्वियसली हमें यहाँ पर चाहिए इस तरह का कोई गैजेट या सांचा। इसे हमें ग्रीस करना है अच्छी तरह से ऑयल लगाकर। और अब इस तरह से छोटे छोटे गोले बनाकर इसमें इंसर्ट करेंगे। तो पूरा हमें फिलअप करना है ये जो सांचा है। बीच बीच में पानी का या फिर ऑयल का भी आप हाथ ले सकते हैं। सेव के इस बैटर के अंदर बिल्कुल भी गुठलियाँ या लम्प्स ना रहे, इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए गैजेट को बंद कर लेते हैं। ऑयल एकदम अच्छे से गर्म कर लिया है हमने। और बस इस तरह से अब हमें इसकी बनानी है भुजिया। तो पहले मैं बिल्कुल थोड़ी सी पतली वाली ही एक लेयर इसमें डाल देती हूँ, ताकि ऑयल का जो टेम्परेचर है सही है या नहीं हमें पता चल जाएगा। और देखिए इसे बहुत ज़्यादा छेड़ना नहीं है। जब ये अपने आप हल्के से इस झारे के ऊपर आएंगी तभी हमें इसे पलटना है। और बस कुछ ही समय में हमारी ये जो भुजिया है एकदम क्रिस्पी क्रंची फ्राई होके तैयार हो जाएगी। तो चलिए इस तरह से अब हम फिर से भुजिया को फ्राई कर लेते हैं। अब एक बार ऑयल का टेम्परेचर ध्यान में आ जाए तब आप इस तरह से 3-4 राउंड में भी इस भुजिया को फ्राई कर सकते हैं। सो देखिए ये वाला जो हमारा राउंड है बहुत ही बढ़िया सा बड़ा वाला निकला है। तो फटाफट आपकी भुजिया तैयार हो जाएगी। और इसी तरह से क्रिस्पी क्रंची होने तक हम सभी भुजिया को फ्राई कर लेंगे। कैसी लगी हमारी ये भुजिया? हाथों में उठाए हैं मैंने, फिर भी देखिए इसके टुकड़े नहीं हो रहे हैं, मतलब एकदम परफेक्ट बनी है। चलिए नेक्स्ट वाला ये जो काम है ना, मैं दिल पर पत्थर रख के कर रही हूँ, क्योंकि इतनी अच्छी चंगी बनी हुई भुजिया को हमें इस तरह से क्रश करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें इसका मिक्सचर बनाना है नमकीन वाला। अब इसे हमने क्रश कर लिया है और इसका साउंड आपने सुना ही होगा कि कितने क्रंची बने हैं। और बस अब हमें इसमें मिक्सअप करना है हमारी सभी जो फ्राई की हुई चीज़ें हैं, ड्राई फ्रूट्स, मखाना, करी लीव्स, उन सभी चीज़ों को अच्छे से अब मिक्सअप करेंगे। और बस आपका जो नमकीन भुजिया सेव है खाने के लिए रेडी हो चुका है। तो अब किसी कंटेनर में भरकर इसे आप जब जी चाहें तब खा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। और बस इस तरह से इसे किसी कंटेनर में भर दीजिए। एयर टाइट कंटेनर में भरेंगे तो ये सौगी भी नहीं होगा और हफ्तों तक आप इसे स्टोर करके खा सकते हैं। जब भी कुछ नमकीन खाने का मन करे तो इसे ट्राई करिए। और आपको रेसिपी कैसी लगी इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।